कहते हैं ना, गरीबी सिर्फ जेब को खाली नहीं करती, वो इंसान के मन को भी हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ती रहती है। और जब कोई इंसान टूटते टूटते भी बुरा नहीं बनता, तो भगवान खुद उसकी जिंदगी में दखल देने आते हैं। गांव के बाहर जहां आखिरी पक्की सड़क कच्ची मिट्टी में बदल जाती थी, वहीं एक छोटी सी झोपड़ी थी। न दीवारें ठीक से खड़ी थीं, न छत भरोसे लायक थी। लेकिन उस झोपड़ी में 2 बहनें रहती थीं, सावित्री और काव्या। सावित्री बड़ी थी, उम्र में नहीं, जिम्मेदारी में। उसके चेहरे पर बचपन कम और फिक्र ज्यादा थी। काव्या छोटी थी, उसकी आंखों में आज भी सपने थे, लेकिन पेट की भूख उसे हर दिन हकीकत याद दिला देती थी। सुबह का वक्त था, झोपड़ी के अंदर चूल्हा ठंडा पड़ा था। काव्या मिट्टी के फर्श पर बैठी चूल्हे को देख रही थी, जैसे उससे ही पूछ रही हो कि आज कुछ बनेगा या नहीं। दीदी, आज सुबह से पेट में बहुत जलन हो रही है। कल रात भी ठीक से खाना नहीं मिला था। चुप पगली, भगवान सब देख रहे हैं, आज कुछ न कुछ जरूर होगा। काव्या ने आंखें उठाकर देखा। दीदी, क्या भगवान सच में हमारी भी सुनते हैं या वो सिर्फ अमीरों की सुनते हैं? सावित्री कुछ पल चुप रही। भगवान सबकी सुनते हैं काव्या, बस किसी को जल्दी जवाब देते हैं, किसी को देर से। पर जो सही होता है ना, उसकी कहानी खुद लिखते हैं। बाहर से गांव वालों की आवाजें आ रही थी। कोई हंस रहा था, अरे वही झोपड़ी वाली लड़कियां, इनका तो कोई भविष्य नहीं। काव्या का मन भर आया। दीदी, सब हमें ऐसे क्यों देखते हैं? हमने उनका क्या बिगाड़ा है? क्योंकि हमारे पास दिखाने को पैसा नहीं है। इस दुनिया में दर्द नहीं देखा जाता, दौलत देखी जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों जंगल की ओर चल पड़ी। अगर माँ बाबा होते ना, तो क्या हमें ऐसे जंगल जाना पड़ता? नहीं काव्या, पर शायद भगवान चाहते थे कि हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने। सर पर बोझ था, पैरों में थकान थी, लेकिन दिल में एक दूसरे का साथ था। जंगल के रास्ते में एक बूढ़ी सी स्त्री पत्थर पर बैठी थी, चेहरा थका हुआ, आंखें गहरी। बेटी, बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? दीदी, अगर दे दिया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। सावित्री के पास 2 रोटी और पानी था, वो माँ को दे देती हैं। बूढ़ी स्त्री ने पानी पी लिया, रोटी खा ली और कहती है, बेटा, तुम दोनों बहुत बड़ी हो, हालात से नहीं, दिल से। याद रखना बेटियों, जो दिल से देता है वो कभी खाली नहीं रहता। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। रात को झोपड़ी में तेज हवा चली, बारिश शुरू हुई, छत टपकने लगी। काव्या डर के मारे सावित्री से लिपट गई। दीदी, अगर झोपड़ी गिर गई तो हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाएंगे काव्या, पर साथ जाएंगे। भगवान हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। बिजली चमकी, एक जोर की आवाज हुई, झोपड़ी टूट के गिर गई और सब कुछ बिखर गया। दोनों बहनें रोने लगी। दीदी, अब सच में कुछ नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? दोनों बहनें टूटी हुई झोपड़ी के बीच घुटनों के बल बैठी थी, आसमान की तरफ देखती हुई। भगवान, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी हमारी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही क्यों है? माँ, अगर हमारी किस्मत में खुशियाँ नहीं है तो कोई बात नहीं,
बस दीदी को कमजोर मत होने देना। तभी वही बूढ़ी स्त्री धीरे धीरे आगे आई। बेटियों, भगवान से सवाल करना गलत नहीं होता जब सवाल दर्द से निकले हों। सावित्री ने आंसू भरी आंखों से उनकी तरफ देखा। माँ, हम बहुत थक गए हैं, अब हिम्मत भी साथ नहीं दे रही। उनकी बातें सुनते ही बूढ़ी स्त्री अपना रूप बदल लेती है। माँ लक्ष्मी, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो माफ कर देना। हमने बस ईमान से जीने की कोशिश की। तुम दोनों ने कभी किसी से कुछ छीना नहीं, कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचाई। गरीबी ने तुम्हें तोड़ा जरूर, पर मैला नहीं किया। माँ, हम धन नहीं मांगते, बस इतना दे दो कि ये छत हम पर गिर न जाए और मेरी बहन हर रात डरकर न सोए। माँ, अगर तभी खुशी हमारे दरवाजे आए तो हम उसे खुली बाहों से अपनाएंगे, पर आज बस थोड़ी शांति चाहिए। माँ लक्ष्मी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। जो इंसान खुशी से पहले शांति मांगता है वही सच्चा धनी होता है। एक तेज प्रकाश हुआ। टूटी हुई झोपड़ी की जगह नई दीवारें खुद ब खुद बन गईं। छत से टपकता पानी रुक गया। काव्या डर और आश्चर्य से चारों ओर देखने लगी। कुछ ही पलों में झोपड़ी एक साफ सुथरे मजबूत घर में बदल गई। मिट्टी का फर्श चमकने लगा। टूटा चूल्हा नया हो गया। घर में गर्म उजाला फैल गया। माँ, ये सपना तो नहीं? नहीं बेटी, ये सपना नहीं है, ये उस विश्वास का फल है जो तुमने सब कुछ खोकर भी नहीं खोया। आज से तुम्हारा घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं होगा। यहाँ डर नहीं, सुकून बसेगा। यहाँ भूख नहीं, आदर रहेगा। तेज रोशनी फिर फैली और माँ लक्ष्मी धीरे धीरे अदृश्य हो गईं। सुबह का उजाला घर की खिड़की से अंदर आया। सब कुछ बदला हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा जो बदला था वो था दोनों बहनों का भरोसा। उस रात सावित्री और काव्या को सोना चांदी नहीं मिली, पर उन्हें वो मिला जो हर धन से बड़ा होता है, सुरक्षा, सम्मान और एक ऐसा घर जहां डर नहीं, दुआएं रहती हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छू लिया हो, अगर सावित्री और काव्या का संघर्ष आपको अपने किसी अपने की याद दिला गया हो, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक दीजिए। और अगर आप भी मानते हैं कि ईमानदारी, मेहनत और सच्चा दिल कभी खाली नहीं जाता, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखिए आपको इस कहानी का कौन सा पल सबसे ज्यादा